हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा क्रिएटर्स पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे बी फार्म 6 सेमेस्टर के हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जो हमारे 7 और 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। गाइस, इनके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो उनकी भी वीडियो विद सोल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो प्लीज़ बने रहें हमारे चैनल फार्मा क्रिएटर्स पर। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हमने मेंशन करे हैं वो सब हमने प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर को एनालाइज करने के बाद में यहाँ पे मेंशन करे हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में रिपीटेडली पूछे जा रहे थे, उन सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे मेंशन किया है और सभी क्वेश्चंस को हमने यूनिट वाइज सेलेक्ट किया है। तो गाइज, यहाँ पे हमने टोटल 17 क्वेश्चंस मेंशन करे हैं, जो कि हमारे एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और गाइज, जो लास्ट में हमारी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो आएगी उसमें हमारे 20 क्वेश्चन होंगे। तो गाइज, अगर आप ये 17 क्वेश्चन ये और 20 क्वेश्चन ये जो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, अगर आप इन्हें अच्छे से कर लेते हैं तो यकीन मानिए गाइस, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बात करते हैं अपनी फर्स्ट यूनिट की। यहाँ से देख लेते हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट है हर्ब्स एज अ रॉ मटेरियल, दूसरा हमारा है बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर एंड हमारा थर्ड पार्ट है इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। इन तीनों पार्ट से ही हमारे सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देख लेते हैं गाइस, यहाँ से हमारे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। गाइस, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के अंदर, ये हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारी फर्स्ट यूनिट से आते हैं। तो गाइस, आपने जो हमारे फर्स्ट यूनिट में जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिए हैं, आपने उनमें से कोई भी मिस नहीं करना है। आपने सबको अच्छे से पढ़ के जाना, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारे किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द वेरियस सोर्सेज ऑफ हर्ब्स, डिस्कस सेलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ द हर्बल मटेरियल। गाइस, यहाँ पे हमसे पूछता है कि जो हमारे वेरियस सोर्सेज है हर्ब्स के, मतलब जो हमारे हर्ब्स होते हैं उनके क्या सोर्सेज हैं, उनके बारे में हमसे पूछता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे यह है कि डिस्कस सेलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ द हर्बल मटेरियल। जो हमारे हर्बल मटेरियल है उनका जो ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपने जो ऑथेंटिकेशन ऑफ हर्बल मटेरियल है इसको अच्छे से करके जाना है। हमारा ऑथेंटिकेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो आपने इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसके बाद में गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमने और में मेंशन किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। राइट अ नोट ऑन मॉर्फोलॉजिकल ऑथेंटिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। अब गाइस, यहाँ भी हमसे पूछा मॉर्फोलॉजिकल ऑथेंटिकेशन पूछा है। अब यहाँ पे आपने बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना कि मॉर्फोलॉजिकल ऑथेंटिकेशन क्या होता है। इसके बाद में फ्रेंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन डिटेल नोट ऑन पेस्ट एंड पेस्ट कंट्रोल इन मेडिसिनल प्लांट। अब गाइस, यहाँ पे आपने बताना पेस्ट कंट्रोल के बारे में, पेस्ट के बारे में बताना। जो हमारे मेडिसिनल प्लांट होते हैं उनके अंदर जो पेस्ट लग जाते हैं उनको हम किस तरह से कंट्रोल करते हैं। तो उसके लिए हमारे आते हैं बायो पेस्टिसाइड और हमारे बायो इंसेक्टिसाइड। तो आपने इस सब के बारे में बताना कि हमारे बायो पेस्टिसाइड क्या होते हैं, बायो इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं और किस तरह से हम पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। तो गाइस, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फर्स्ट यूनिट से। इसके बाद में गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। गाइस, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से पूछा जाता है। जो हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे हमने बताना है कि जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं किस किस के, आयुर्वेदा के और आयुर्वेदा के, सिद्धा के एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो गाइस, आपने यहाँ पे जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं आयुर्वेदा के, आयुर्वेदा हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में गाइस आयुर्वेदा के आप बेसिक प्रिंसिपल्स को अच्छे से देख के जाएँ। और इसके बाद में गाइस हमारा होम्योपैथी आता है, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप थोड़ा बहुत होम्योपैथी के बारे में भी देख लें। जनरली आप थोड़ा सबके बारे में देख लें, अगर कोई भी आ जाता है तो आप उसे अच्छे से लिख दें। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से हमसे पूछा जाता है यहाँ पे फर्स्ट यूनिट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। यहाँ पे हमने शॉर्ट नोट लिखना है, किसके ऊपर लिखना है, अरिस्ताज एंड भस्म। यहाँ पे हमारी क्या है, ये इनके ऊपर जो हमारी ड्रग्स हैं इनके ऊपर हमने शॉर्ट नोट लिखना है, किस तरह से इनकी प्रिपरेशन करते हैं, किस तरह से इनकी फॉर्मुलेशन होती है, इन सब के बारे में गाइस आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है। इसके बाद में गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारी फर्स्ट यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें है कि राइट इन डिटेल अबाउट गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। गाइस, यहाँ पे हमसे पूछता है जो हमारी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं इन द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, इसके बारे में हमसे पूछता है। तो गाइस, आपने यहाँ पे बताना होता है जो हमारी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं कल्टीवेशन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। कभी कभी गाइस हमारे 2 मार्क्स में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी आ जाती है, तो आपने इनके बारे में देख लेना होता है कि हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, किस तरह से हमारा इनका जो कल्टीवेशन होता है मेडिसिनल प्लांट्स का, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस होती हैं, उन सब के बारे में गाइस आपने डिटेल में बताना होता है। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से पूछा जाता है फर्स्ट यूनिट से, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड बात करते हैं सेकंड यूनिट की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी सेकंड यूनिट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है न्यूट्रास्यूटिकल्स और इसका हमारा सेकंड पार्ट है हर्बल ड्रग एंड हर्ब फूड इंट्रैक्शन। तो हमारे दोनों ही पार्ट से यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं।
तो गाइस देख लेते हैं हमारे किस तरह से क्वेश्चन हमारे यहाँ पे पूछे जाते हैं इसमें से। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड यूनिट है इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंड क्लासीफाई न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड एक्सप्लेन द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स फॉर डायबिटीज़। गाइस यहाँ पे आपने बताना है, डिफाइन करना हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, इनको डिफाइन करना है, उन्हें क्लासीफाई करना है, और इसके बाद में गाइस आपने एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स फॉर डायबिटीज़। अब गाइस यहाँ पे हमारे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स के। जो हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं ये हमारे किसी भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। तो ये हमारी कौन कौन सी डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, किस तरह से हमारे बेनिफिशियल होते हैं हमारे डायबिटीज़ में, उनके बारे में आपने बताना है कि हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स डायबिटीज़ में किस तरह से हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद में गाइस बहुत सारे डिजीज़ हैं जैसे CBS डिजीज़ है, इन सब के डिजीज़ के बारे में भी आप देख लें कि किस तरह से हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स इनमें भी हमारे हेल्पफुल होते हैं। तो गाइस इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इसके बाद में गाइस हमने यहाँ पे और में क्वेश्चन मेंशन किया है, जो हमारा सेम क्वेश्चन है जो हमने और में मेंशन किया है यहाँ पे, राइट अ डिटेल नोट ऑन न्यूट्रास्यूटिकल्स। अब गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि डिटेल में पूछ रहा था कि न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में गाइस आपने इसके बारे में बताना होता है, न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में आपने डिटेल में नोट लिखना होता है। इसके बाद में गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस हर्बल ड्रग एंड हर्बल फूड इंट्रैक्शन विद एग्जाम्पल। गाइस यहाँ पे हमने क्या बताना, जो हमारी हर्बल ड्रग होती है और जो हमारा हर्बल फूड होता है उन दोनों के बीच में क्या इंट्रैक्शन है, उनके इंट्रैक्शन के बारे में गाइस आपने बताना है एग्जाम्पल के साथ में। ये भी हमारा जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सेकेंड यूनिट से। इसके बाद में गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेल्थ फूड। अब गाइस यहाँ पे हमने जो हमारे हेल्थ फूड हैं इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे हेल्थ फूड कौन कौन से सेकंड यूनिट में। हेल्थ फूड में हमारे क्या है, अश्वगंधा आ रहा है, इसके बाद हमारा स्पिरुलिना आ रहा है, उसके बाद में हमारा क्या है, गार्लिक। ये हमारे सारे क्या है, हमारे हेल्थ फूड हैं, इनके ऊपर हमने क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना होता है। गार्लिक, अश्वगंधा और स्पिरुलिना हमने तीनों यहाँ पे मेंशन करें और तीनों ही हमारे एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इन तीनों हेल्थ फूड के बारे में आप अच्छे से देख के जाएं, इनके ऊपर शॉर्ट लिखने के लिए आ जाता है। चलिए फ्रेंड्स इसके बाद बात करते हैं इसकी थर्ड यूनिट की। देख लेते हैं हमारी थर्ड यूनिट से किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं जो हमारी थर्ड यूनिट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है हर्बल कॉस्मेटिक्स, और इसके अंदर हमारा सेकंड पार्ट आता है हर्बल एक्सिपिएंट्स, और इसके अंदर हमारा जो हर्बल एक्सिपिएंट्स वाला पार्ट सेकंड पार्ट है, और इसका थर्ड पार्ट हमारा हर्बल फॉर्मुलेशन। इन तीनों ही पार्ट से हमारे डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो देख लेते हैं हमारे किस तरह से थर्ड यूनिट से क्वेश्चंस बनते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर हर्बल कॉस्मेटिक्स एंड राइट द क्वालिटी कंट्रोल असेसमेंट ऑफ हर्बल कॉस्मेटिक्स। गाइस यहाँ पे हमने बताना होता है कि हर्बल कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं और इसके क्या क्वालिटी कंट्रोल असेसमेंट क्या है। जो हमारे हर्बल कॉस्मेटिक्स होते हैं उनके क्या क्वालिटी कंट्रोल असेसमेंट है, उन सब के बारे में गाइस आपने बताना है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है। इसके बाद में गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन एंड क्लासीफाई हर्बल एक्सिपिएंट्स, राइट अ नोट ऑन बाइंडर्स एंड डाइल्यूएंट्स यूज एज एंड हर्बल एक्सिपिएंट्स। जो हमारे डाइल्यूएंट्स होते हैं और हमारे बाइंडर्स होते हैं वो किस तरह से हमारे एक हर्बल एक्सिपिएंट्स की तरह यूज होते हैं, तो इनको ऊपर हमने बताना होता है। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे हर्बल एक्सिपिएंट्स होते हैं उन्हें हमने क्या करना है, क्लासीफाई करना है, डिफाइन करना है कि हमारे हर्बल एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं, उन्हें क्लासीफाई करना है। और इसके अंदर हमारे आते हैं बाइंडर्स और डाइल्यूएंट, इनके बारे में बताना होता है कि हमारे बाइंडर्स और हमारे डाइल्यूएंट किस तरह से हमारे हर्बल एक्सिपिएंट्स की तरह यूज होते हैं, हमारी जो भी हमारी हर्बल फॉर्मुलेशन होती है उसके अंदर। इसके बाद में गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द नोबल डोजेज फॉर्म एंड हाउ दे डिफर फ्रॉम द कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म। गाइस यहाँ पे हमने बताना होता है कि जो हमारी नोबल डोजेज फॉर्म है, जैसा कि गाइस हमने आपको बताया था जो हमारा थर्ड पार्ट था हर्बल फॉर्मुलेशन, जो हमारी नोबल डोजेज फॉर्म है वो हमारी हर्बल फॉर्मुलेशन के अंदर आ रही है। इसके अंदर हमारा आता है नोबल डोजेज फॉर्म, और नोबल डोजेज फॉर्म हमारी जो कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म से किस तरह से डिफर है उसके बारे में आपने बताना होता है। और इसके अंदर हमारे आते हैं फाइटोसोम्स, जो हमारे फाइटोसोम्स हैं वो हमारी नोबल डोजेज फॉर्म्स के अंदर ही आते हैं। तो आपने बताना होता है कि हमारे जो फाइटोसोम्स हैं वो क्या होते हैं, एक्सप्लेन करना है डिटेल में हमारे फाइटोसोम्स क्या होते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है थर्ड यूनिट से। चलिए फ्रेंड्स इसके बाद बात करते हैं फोर्थ यूनिट की। यहाँ से देख लेते हैं हमारे क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द WHO गाइडलाइंस फॉर द असेसमेंट ऑफ द हर्बल ड्रग। गाइस ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से पूछा जाता है। यहाँ पे हमारा फोर्थ यूनिट में एक टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ ड्रग, यहाँ से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे हमारी WHO की गाइडलाइंस दे रखी होती हैं कि कौन कौन सी गाइडलाइंस है हमारी WHO की फॉर द असेसमेंट ऑफ द हर्बल ड्रग। तो इन सब गाइडलाइंस के बारे में गाइस आपने बताना होता है कि कौन कौन सी गाइडलाइंस हमारी दे रखी हैं WHO की। इसके बाद में गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर IPR एंड गिव इट्स टाइप एंड एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द केस ऑफ बायोप्रेसी ऑफ नीम। गाइस ये क्वेश्चन भी हमारा फोर्थ यूनिट से यहाँ से ही पूछा जाता है। इसमें पूछता है कि IPR क्या होता है, IPR को हमने डिफाइन करना होता है, उसको डिस्कस करना है और इसके टाइप्स के बारे में बताना होता है, एंड हमें एक्सप्लेन करना है डिटेल अबाउट द केस ऑफ बायोप्रेसी ऑफ नीम। गाइस जो हमारा बायोप्रेसी ऑफ नीम है ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आपने IPR, बायोप्रेसी ऑफ नीम और जो हमारे IPR के जो टाइप्स हैं उन सब के बारे में गाइस डिटेल में देख के जाना, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पर्पज से। चलिए फ्रेंड्स इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट कंपोजिशन ऑफ ASU DTAB
एंड ASU DCC एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो गाइस यहाँ पे हमने बताना होता है कंपोजिशन के बारे में, हमारा ASU DTAB ये सारे कुछ क्या हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से पूछा जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी 4th यूनिट है, यहाँ पे हमारा एक आता है रेगुलेटरी इशूज़। यहाँ पे हमारे सारे रेगुलेशंस दे रखे हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे ASU है, DTAB है, ASU है, DCC है, ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे ज्यूरिस के अंदर हमने पढ़े थे। इनको हम क्या कहते हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये सारे हमारे थे ना, उसके अंदर ही हमारे सारी आती हैं। ये ASU क्या है, DTAB क्या है, इन सब के बारे में आपने बताना होता है, क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और क्या क्या इनका कंपोजिशन है, इन सब के बारे में गाइस आपको अच्छे से देख के जाना। ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पर्पज से। इसके बाद में गाइस बात करते हैं 5th यूनिट की। तो 5th यूनिट में देख लेते हैं हमारे किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, इसे भी देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5th यूनिट से, राइट अ स्कोप एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ हर्बल ड्रग इंडस्ट्री। गाइस यहाँ पे हमने बताना जो हमारी हर्बल ड्रग इंडस्ट्री है उनका क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है, क्या उनका स्कोप है, इन सब के बारे में गाइस आपने बताना होता है। ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से। जो हमारी 5th यूनिट है यहाँ पे हमारा क्या है, हर्बल ड्रग्स इंडस्ट्री एंड प्रेजेंट स्कोप एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट। जो हमारी हर्बल ड्रग इंडस्ट्रीज़ हैं इनका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है, इन सब के बारे में गाइस, इनके स्कोप के बारे में गाइस आपने लिखना होता है, हमसे पूछ लेता है। ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन प्लांट बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। हमने क्या करना है, यहाँ पे ब्रीफ अकाउंट देना है, एक डिटेल नोट देना है। किसके ऊपर देना है हमने, यहाँ पे हमारे पास कौन सी है, प्लांट बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। जो भी हमारी प्लांट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं और हमारे इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर हमने बताना है। तो गाइस ये भी हमारा कई बार प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में पूछा गया, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में फ्रेंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो गाइस आप बिल्कुल भी मिस करके ना जाइए। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय GMP, आप GMP से क्या समझते हैं, एंड राइट इट्स कंपोनेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स इन डिटेल। हमने यहाँ पे बताना कि क्या कंपोनेंट है हमारे GMP का और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन सब के बारे में गाइस हमने डिटेल में बताना होता है। तो गाइस ये क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देख लें ये क्वेश्चन हमारा कहाँ से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हमारा 5th यूनिट से यहाँ से पूछ लिया था, जहाँ पे हमारा दे रखा है शेड्यूल T। गाइस जो हमारा शेड्यूल T होता है वही हमारा क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो गाइस आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि हमारी GMP क्या होता है, क्या शेड्यूल T होता है। शेड्यूल T के अंदर ही हमारी GMP आती है। तो गाइस ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के B.Pharm 6 सेमेस्टर के। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।